मेरा नाम पीहू है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक छोटे से गांव से आई हूं, जहां हर कोई मुझे प्यार से पीहू बुलाता था। लेकिन शहर की इस भीड़ भरी जिंदगी में मैं अकेली महसूस करती हूं। कॉलेज में एडमिशन तो हो गया था, पर घर से रोज आना जाना नामुमकिन था। इसलिए मुझे शहर में एक किराए का कमरा ढूंढना पड़ा। माँ पापा ने बहुत मना किया था। बोले थे, बेटी शहर के लोग अच्छे नहीं होते। लेकिन मेरी पढ़ाई की खातिर उन्होंने हाँ कर दी। मैं हमेशा से बड़ी उम्र के लोगों की तरफ खिंचती रही हूं। उनकी शांति, उनकी गहरी बातें, वो ठहराव। लड़के मेरी उम्र के तो बस हल्के फुल्के लगते थे। मुझे सुकून चाहिए था, वो सुकून जो सिर्फ एक परिपक्व इंसान दे सकता है। कई जगह घूमने के बाद आखिरकार मुझे एक मकान मिला। किराया थोड़ा ज्यादा था, लेकिन माहौल अच्छा लग रहा था। लोगों ने बताया था कि विक्रम अंकल रहते हैं वहां, 50 साल के, विधुर, अकेले। उनके पास कई कमरे खाली हैं। मैं सीधा उनके घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और मैं बस उन्हें देखती रह गई। सामने एक 52 साल के आदमी खड़े थे। गोरा रंग, तीखी आंखें, कद लंबा, बदन अभी भी मजबूत। लगते थे जैसे आज भी 40 के पार न गए हों। उनकी आंखों में एक गहराई थी, मुस्कान में वो नरमी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने सोचा, ये वही सुकून है जिसकी मुझे तलाश थी। जी अंकल, मुझे बताया गया था कि आपके पास कमरा खाली है। मैंने पास के कॉलेज में एडमिशन लिया है, मैंने झिझकते हुए कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरवाजा चौड़ा किया। हाँ बेटी, कमरा है, अंदर आओ। उनकी आवाज गहरी थी, जैसे कोई पुरानी किताब पढ़ रहे हों। मैं उनके पीछे पीछे चली। उनके कंधों की चौड़ाई, चलने का अंदाज, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था। घर की महक चंदन जैसी थी, शांत और गहरी। उन्होंने कमरा दिखाया, साफ सुथरा, हवादार। खिड़की से सूरज की किरणें आ रही थीं। किराया बताया थोड़ा ज्यादा, लेकिन मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैं किसी भी कीमत पर यहां रहना चाहती थी। अगली सुबह मैं अपना छोटा सा बैग लेकर पहुंची। माँ ने फोन पर रोते हुए कहा था, पीहू बेटी, शहर में ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो तुरंत बता देना। मैंने हंसकर कहा था, सब ठीक होगा, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। शाम ढलते ढलते मैं उनके घर पहुंची। गली में हल्का सन्नाटा था। दरवाजा खटखटाया। अंकल ने खोला। उनकी कमीज की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी, चेहरे पर हल्का पसीना। आ गई पीहू, अंदर आ, सामान रख दो। उनकी मुस्कान में वो गर्माहट थी जो ठंडी शाम को भी दिल गर्म कर दे। मैं उनके पीछे कमरे तक गई। बैग रखते वक्त मेरी उंगलियां अनजाने में उनकी उंगलियों से टकरा गईं। वो स्पर्श इतना नरम, इतना गर्म था कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने फौरन नजरें हटाईं, लेकिन चेहरा गर्म हो रहा था। अंकल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, आराम से सामान रख लो, रात को खाना साथ खाएंगे। उस रात डाइनिंग टेबल पर वो मेरे सामने बैठे। गरम गरम रोटियां बनाई थी उन्होंने। हर बार जब प्लेट में रोटी रखते, उनकी उंगलियां मेरी प्लेट के किनारे से छू जाती। उनकी नजरें मेरी आंखों में गहरी उतर रही थीं। मैं उनकी हर हरकत देख रही थी। उनके मजबूत हाथ, वो शांत सांसें, वो तरीका जिसमें वो मेरी तरफ देखते थे। अगले दिन शाम को मैं पढ़ाई कर रही थी जब अंकल ने दरवाजा खटखटाया। पीहू, चाय पियोगी? उनकी आवाज में वो मिठास थी जो मेरे कानों में घुल गई। मैंने हाँ कहा। वो अंदर आए, 2 कप लेकर बैठ गए मेरे सामने। उनकी कमीज का एक बटन खुला हुआ था। उनकी आंखों में थकान मिश्रित चमक। कॉलेज कैसा चल रहा है बेटी? मैंने बताया, सब नया नया है। फिर हिम्मत करके पूछ लिया, अंकल, आप यहाँ अकेले कैसे रह लेते हैं? घर इतना बड़ा है। उनकी आंखें थोड़ी उदास हो गईं। पत्नी को गए 10 साल हो गए पीहू। दोनों बेटे दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। आते जाते रहते हैं। अकेलापन तो आदत बन जाता है। लेकिन अब तुम आ गई हो तो शायद थोड़ा हल्का लगेगा। उनकी बात ने मेरे दिल को छू लिया। क्या वो भी मेरी तरह महसूस कर रहे थे? एक सुबह मैं बाथरूम में नहा रही थी। तौलिया ले जाना भूल गई थी। बाहर से आवाज लगाई, अंकल, जरा मेरे कमरे से तौलिया ले आइए ना। कुछ पल बाद दरवाजे के बाहर उनकी आवाज आई। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला। उनकी उंगलियां मेरे गीले हाथ से टकराईं।
वो स्पर्श, जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने थैंक यू अंकल कहा, लेकिन मेरी सांसें तेज थीं। वो बस मुस्कुराए और चले गए। उस पल मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो मेरे मकान मालिक हैं, लेकिन लगते हैं जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। कुछ दिन बाद अंकल बोले, पीहू, बाजार चलोगी? कुछ सामान लाना है। मैंने फौरन हाँ कर दी। उन्होंने स्कूटर निकाला, मैं पीछे बैठी। जैसे ही स्कूटर चला, मेरा शरीर उनके शरीर से हल्का हल्का टकराने लगा। उनकी कमर पर मेरी उंगलियां टिकी थीं, उनकी सांसें मेरे कंधे के पास। सड़क, गाड़ियां, सब गायब हो गई। बाजार में भीड़ थी। एक धक्का लगा तो अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सावधान पीहू। उनकी हथेली मेरी हथेली में, गर्म, मजबूत। मैंने कहा, अंकल आप हो ना, मुझे क्या डर? वो हंसे। दुकान पर सामान चुनते वक्त उनकी नजरें मेरी तरफ बार बार आ रही थीं। ये भी चुन लो पीहू, घर तुम्हारा भी तो है। उनकी बात ने मेरे मन में नई उम्मीद जगा दी। शाम को कमरे में पढ़ते पढ़ते मेरा मन उनकी तरफ खिंच रहा था। तभी उन्होंने चाय लाकर रखी, बैठ गए। पीहू, इतनी देर पढ़ रही हो, थोड़ा आराम करो। उनकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, अंकल, कभी लगा नहीं कि आपको किसी की जरूरत है? उन्होंने गहरी सांस ली। जरूरतें तो होती हैं बेटी, ऐसी जरूरतें जो सिर्फ एक सच्चा साथी ही पूरी कर सकता है। लेकिन जिंदगी ने सिखाया है कि अकेले भी लड़ना पड़ता है। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। एक पल को लगा जैसे वो मेरे मन की बात पढ़ रहे हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह आकर्षण सिर्फ मेरा है या वो भी? रात को अचानक बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। मैं डर गई। गांव में भी अकेले रहने का डर था मुझे। दरवाजा खटखटाया। अंकल, डर लग रहा है। वो तुरंत आए, मोमबत्ती लेकर। डरो मत पीहू, मैं हूं ना। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श मां की गोद जैसा लगा। हम छत पर बैठे। बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। कैसे पत्नी की बीमारी में अकेले लड़े, बेटों को पढ़ाया। मैंने अपनी गांव की कहानी बताई। पापा की सख्ती, मां की चिंता। वो रात हम दोनों के बीच एक पुल बन गई। फिर एक दिन कॉलेज से लौटी तो बहुत परेशान थी। घर से फोन आया था, पापा की तबीयत खराब, पैसे की जरूरत। मैं रोते रोते कमरे में बैठ गई। अंकल ने देख लिया। क्या हुआ बेटी? मैंने सब बताया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना पर्स निकाला, पैसे दिए। ये रखो, और कभी अकेली मत लड़ना। मैंने रोते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। अंकल आप क्यों इतना कर रहे हैं? तभी उन्होंने मुझे गले लगाया, पिता जैसा, और बोले, पीहू, मुझे कुछ बताना है। तुम्हारे पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, कॉलेज के जमाने के। उन्होंने मुझे वादा लिया था कि अगर तुम शहर आओगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी माँ ने भी मुझे फोन किया था। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम्हें आजादी देना चाहता था, लेकिन हर पल मैं तुम्हारी निगरानी रख रहा था। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आकर्षण, वो सुकून, सब अब समझ आ गया। वो मेरी रक्षा कर रहे थे। वो मेरे पापा का वादा निभा रहे थे। मैंने उन्हें कसकर गले लगाया। अंकल, मतलब पापा, आप। उस पल मैंने महसूस किया कि असली परिवार खून से नहीं, रक्षा और प्यार से बनता है। उसके बाद सब बदल गया। मैंने कॉलेज में अच्छे नंबर लाए। अंकल मेरे हर उतार चढ़ाव में साथ थे। मेरे पापा ठीक हो गए। माँ पापा जब आए तो अंकल को गले लगाया। मैंने सीखा कि जिंदगी में कभी कभी अजनबी ही सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ दिल का रिश्ता मायने रखता है। आज मैं खुश हूं। मैंने अपना घर ढूंढ लिया है, वो घर जो दिल से बनता है। अगर आपकी आंखें नम हो गई, दिल छू गया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही सच्ची, भावुक कहानियां आपको सबसे पहले मिले। आपका प्यार ही मेरी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना।